ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में बुधवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हमें सदैव कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। बुधवार का व्रत घर में सुख शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को जरूर करना चाहिए। इस व्रत में रात और दिन में एक बारी भोजन करने का नियम है और इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना, दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत के अंत में शंकर भगवान की पूजा करें। पंचोपचार, षोडशोपचार, धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और इस दिन गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। बीच में ही कथा में से उठकर नहीं जाना चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोली गणपति गजानंद महाराज की जय। बोली शंकर भगवान की जय। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है और आज के दिन जो है गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार नहीं माना और हठ धर्मी करके जिद करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। तो राह में उसकी पत्नी को बहुत प्यास लगी, तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर के रथ से उतरकर जल लेने गया। अब जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट वापस आता है, तो वह यह देख करके आश्चर्य से चकित रह जाता है कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत, वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है और बातें कर रहा है। तो उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? तो दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। तो वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे और स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे ही थे और वह किसे अपना असली पति कहे। तो वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है और बोलता है कि हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था तो और तूने किसी की बात नहीं मानी, अपनी मनमानी करता रहा। यह सब लीला बुधदेव भगवान की है। और उस व्यक्ति ने बुधदेव भगवान से प्रार्थना की कि अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें। तब बुधदेव जी अंतर्ध्यान हो गए और वह अपनी स्त्री को लेकर के घर आया। बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगी। तो जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज बुधवार का दिन है। गणेश जी की कथा भी हमें जरूर श्रवण करनी चाहिए। हम हर पूजा पाठ में भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उनका पूजन करते हैं और कथा भी श्रवण जरूर करनी चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदैव भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक दिन गणेश जी प्रकट होकर के उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, और कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लेना। तो तब बुढ़िया अपने बेटे से कहा, तो गणेश जी ने कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, मैं तो क्या मांगू। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। तो बहू से पूछा तो बहू ने कहा तू नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने वो सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, इसलिए बुढ़िया पड़ोसियों से पूछने लगी। तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। तो इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें
और निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। तो यह सुनकर जब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग सा लिया और फिर भी जो तुमने कहा है और वचन के अनुसार सब तुम्हें मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था सब कुछ मिल गया। और गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, कथा सुनने वालों को देना, बोलने वालों को देना और उनके बंधु बांधवों को ऐसे ही सुख समृद्धि घर में बनाए रखना। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान गणेश जी महाराज का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कुटुंब में, परिवार में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।